हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। इस सीरीज़ में हम एक्सेल बेसिक से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा इफ़ एंड नेस्टेड इफ़। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से एंड फंक्शन एंड और फंक्शन को इफ़ फंक्शन के साथ यूज़ किया जाता है और किस तरीके से इफ़ फंक्शन की पावर को बढ़ाया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एंड फंक्शन को समझते हैं और हम देखते हैं कि एंड फंक्शन करता क्या है। एंड फंक्शन भी एक लॉजिकल फंक्शन होता है। इस फंक्शन में भी हमें इफ फंक्शन की तरह कंडीशन पास करनी होती है, लेकिन इसमें जो हमारा आउटपुट आता है वो या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। इसका मतलब अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो ये फंक्शन हमको ट्रू आउटपुट देता है, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये फंक्शन हमको फॉल्स आउटपुट देता है। तो इस तरीके से ये एक लॉजिकल फंक्शन है और इसे हमें इफ फंक्शन के साथ किस तरीके से यूज़ करना है इसे आज हम समझेंगे। इसका सिंटैक्स होता है इक्वल्स टू एंड, और ये फंक्शन क्या कहता है, चेक्स वेदर ऑल द आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू इफ़ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू। इसका मतलब वही है जो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो भी हम कंडीशन पास करते हैं उसको चेक करता है। अगर वो ट्रू होती है तो हमें आउटपुट में ट्रू ला कर देता है, अगर वो फॉल्स होती है तो हमको फॉल्स ला कर देता है। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाते हैं और ये देखते हैं ये क्या कहता है। यहाँ पर ये हमसे लॉजिकल 1 मांग रहा है, लॉजिकल 2 मांग रहा है एंड सो ऑन। अब यहाँ लॉजिकल 1 का मतलब वो कंडीशन ही है जो हमको ट्रू करवानी है। तो इस तरीके से एंड फंक्शन काम करता है। अब इसको हम एक क्वेश्चन लेकर समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 36 लिख देता हूँ और अब हम इसके ऊपर एंड फंक्शन को यूज़ करते हैं इक्वल्स टू एंड ब्रैकेट। अब हमारी कंडीशन ये है कि क्या 36 जो वैल्यू है ये क्या 35 से ज़्यादा है। अब हमको ये कंडीशन चेक करनी है। तो इसको पास करने के लिए जैसे हम इफ़ में करते थे वैसे ही करेंगे। इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 कि क्या जो E8 सेल है वो 35 से ज़्यादा है। अब हमें यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब हम देखते हैं ये हमको क्या आउटपुट देता है। एंटर। इसने देखिए हमको ट्रू आउटपुट दिया। इसका मतलब ये है कि 36 वैल्यू 35 से ज़्यादा है। अब अगर हम यहाँ पर 36 की जगह पर 34 कर देते हैं तो देखिए क्या आउटपुट आता है। इसने हमको फॉल्स दे दिया। इसका मतलब हमने जो कंडीशन इस फंक्शन के अंदर पास की थी वो फॉल्स हो चुकी है, वो मैट नहीं हुई। तो इस तरीके से एंड फंक्शन काम करता है। अब इसको हम इफ फंक्शन के साथ कैसे यूज़ करते हैं ये देखते हैं। अब यहाँ पर हमने रिजल्ट के लिए एक और कॉलम ले लिया है। अब यहाँ पर हम फिर दोबारा से रिजल्ट फाइंड करेंगे, लेकिन इफ फंक्शन के साथ एंड फंक्शन को यूज़ करते हुए। तो देखते हैं हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट। अभी हमसे लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है। याद रखिए दोस्तों, लॉजिकल टेस्ट में हमें वो लिखना होता है जो ट्रू या फॉल्स वाली कंडीशन होती है, या ऐसे फंक्शंस को लिखना होता है जिनका आउटपुट ट्रू या फॉल्स आता है, तभी इफ फंक्शन वर्क करता है। तो यहाँ पर हम एंड फंक्शन यूज़ करते हैं एंड ब्रैकेट में। अब ये हमसे लॉजिकल 1 मांग रहा है। इसका मतलब हमारी पहली कंडीशन क्या है। हमारी पहली कंडीशन ये है कि क्या सब्जेक्ट 1 की वैल्यू 35 से ज़्यादा है। अब हमको ये कंडीशन पास करनी है। तो हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 लिखते हैं, फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट 2 को सिलेक्ट करेंगे। अब हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 लिखेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब हम सब्जेक्ट 3 की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमने लॉजिकल टेस्ट को पास कर दिया है। अब हमको सिंपली यहाँ पर कॉमा लगाना है और अब हमको वो वैल्यू लिखनी है जो हम इस कंडीशन के ट्रू हो जाने के बाद अपने आउटपुट में दिखाना चाहते हैं। तो हम अपने आउटपुट में पास दिखाना चाहते हैं, तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास लिखेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा और ये पास, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये तो हो गया वो टेक्स्ट जो हम इस कंडीशन के ट्रू हो जाने के बाद एज ए आउटपुट दिखाना चाहते हैं। अब हमको वैल्यू इफ फॉल्स भी पास करना है कि अगर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाए तब हमको क्या आउटपुट में दिखाना है। तो इसके लिए हम फिर से कॉमा लगाएंगे और वैल्यू इफ फॉल्स में हमको फेल लिखना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में फेल, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज,
ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखिए जो आउटपुट हमारा कल वाले क्वेश्चन में नेस्टेड इफ को यूज़ करते हुए आया था, वही आउटपुट हमारा इफ के साथ एंड फंक्शन को यूज़ करते हुए आया है। तो इसको हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने के लिए मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था, इस छोटे से डॉट पर क्लिक कीजिए और इसको नीचे तक ड्रैग कर लीजिए। तो इस तरीके से फॉर्मूला नीचे तक कॉपी हो चुका है। तो इस तरीके से हमने इफ फंक्शन के साथ एंड फंक्शन को यूज़ किया। मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, अभी आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि इस फंक्शन में हमने एंड के साथ इतने सारे जो कंडीशन पास किए हैं, ये हमने क्यों करी है। तो इसको समझने के लिए हम फिर से इवैल्यूएट फार्मूला पे जाते हैं, जिसकी शॉर्टकट की हमने कल समझी थी। इस वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए, फिर प्रेस कीजिए ऑल्ट एम वी, ऑल्ट एम वी। अब हम इस फार्मूला को इवैल्यूएट करके देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले ये हमारा जो फार्मूला है ये C2 को ओपन करेगा। हम इवैल्यूएट पे क्लिक करते हैं, इसने हमको 34 ला कर दिया, 34 जो कि C2 की वैल्यू थी। अब ये यहाँ पर 34 को चेक कर रहा है कि क्या ये 35 से ज़्यादा है। हम इसको फिर से इवैल्यूएट करके देखते हैं, इवैल्यूएट, इसने यहाँ पर फॉल्स बता दिया। इसका मतलब ये है अब हमारी पूरी कंडीशन ही फॉल्स हो चुकी है। क्यों? क्योंकि एंड फंक्शन तीनों ही कंडीशन के ट्रू हो जाने के बाद ही हमको ट्रू आउटपुट देता है। अगर इन तीनों ही कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एंड फंक्शन हमको फॉल्स आउटपुट ला कर देता है। तो इस तरीके से एंड फंक्शन काम करता है। तो इसको फिर से हम इवैल्यूएट करके देखते हैं। ये देखिए अब ये चेक कर रहा है कि 87 जो वैल्यू 35 से ज़्यादा है या नहीं। इसके लिए तो ये ट्रू ला देगा। फिर से इवैल्यूएट करते हैं, ट्रू आ गया। अब ये चेक करेगा E2 की वैल्यू 35 से ज़्यादा है या नहीं। इसको इवैल्यूएट करते हैं, फिर से इवैल्यूएट करते हैं, यहाँ पर भी ट्रू आ गया। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर कितने ट्रू या कितने फॉल्स हैं। अगर इसके अंदर एक भी फॉल्स हो जाता है तो ये हमको पूरा फॉल्स ला कर देगा। अगर इसके अंदर सारे ट्रू होते हैं तो हमको सारे ट्रू ला कर देगा। तो इस तरीके से एंड फंक्शन हमें आउटपुट ला कर देता है। तो इसको हम फिर से इवैल्यूएट करके देखते हैं। इवैल्यूएट पे क्लिक कीजिए और देखते हैं एंड फंक्शन क्या आउटपुट देता है। इवैल्यूएट, और ये देखिए इसने हमको फॉल्स आउटपुट दे दिया। इसका मतलब अब यहाँ पर अगर फॉल्स आ चुका है तो इफ फंक्शन जो हमारा बाहर लगा हुआ है वो अब फॉल्स पे वैल्यू इफ फॉल्स में जो हमने टेक्स्ट लिखा था आउटपुट में हमको वो ला कर देगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अब इस वजह से फेल लिखा आया है। फिर से इवैल्यूएट करते हैं और ये देखिए इस तरीके से हमने इफ एंड एंड फंक्शन को एक साथ यूज़ किया और हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है। तो दोस्तों एंड फंक्शन के लिए आपको बस इतना याद रखना है, जितनी भी कंडीशन पास की हैं अगर वो सब ट्रू है तभी एंड फंक्शन हमको ट्रू आउटपुट ला कर देगा। अगर उनमें से एक सिंगल कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो एंड फंक्शन हमको फॉल्स आउटपुट ला कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको एंड फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और इसको किस तरीके से इफ फंक्शन के साथ यूज़ करना है आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं और फंक्शन की तरफ। हम इसके अंदर जितनी भी कंडीशन पास करेंगे अगर उनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो और फंक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब और फंक्शन एंड फंक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। अगर हम और फंक्शन की बात करें तो और फंक्शन में अगर कहीं पर भी ट्रू होता है तो और फंक्शन हमको ट्रू आउटपुट ला कर देता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर कितने भी फॉल्स हों। अगर उसे कहीं पर भी ट्रू मिलता है तो वो हमको आउटपुट में ट्रू ला कर देगा। सिंगल कंडीशन में तो आपको एंड फंक्शन एंड और फंक्शन एक जैसे ही लगेंगे, लेकिन इनमें फ़र्क आता है जब हम इनके अंदर मल्टीपल कंडीशंस पास करते हैं। तो चलिए अब हम और फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। इक्वल्स टू और, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, चेक्स वेदर एनी ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। रिटर्न्स फॉल्स ओनली इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर फॉल्स। इसका मतलब यही है कि ये अपने अंदर जितनी भी कंडीशन पास होती है उनको चेक करता है और उनके बेस पे ट्रू या फॉल्स आउटपुट ला कर देता है। और ये फॉल्स आउटपुट सिर्फ एक ही कंडीशन में ला कर देता है जब इसके अंदर जितनी भी कंडीशन पास हैं वो सभी फॉल्स हों। तो इस तरीके से और फंक्शन वर्क करता है। अब इसको हम समझते हैं। ब्रैकेट लगाइए। अब इसको हम इसी वैल्यू के ऊपर कंडीशन पास करके चेक करते हैं। हमें यहाँ पर सेम एंड वाली कंडीशन ही पास करनी है। अभी हम इसके अंदर सिंगल कंडीशन पास कर रहे हैं
तो ये आउटपुट हमको बिल्कुल सेम ही देगा जैसा एंड फंक्शन ने दिया था। इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 हमारी कंडीशन है। हमें ये चेक करना है कि E8 में जो वैल्यू है वो 35 से ज़्यादा है या नहीं। अभी तो ये हमको बिल्कुल एंड फंक्शन की तरह ही आउटपुट देगा। एंटर। ये देखिए यहाँ पर फॉल्स आ चुका है। अगर यहाँ पर हम 35 लिख देते हैं तब देखिए दोनों में ट्रू आ चुका है, और अगर हम यहाँ पर 36 लिख देते हैं तब भी देखिए दोनों में ही ट्रू है। तो इसका मतलब हमारा जो एंड फंक्शन एंड और फंक्शन है ये दोनों ही सिंगल कंडीशन पे तो एक जैसे वर्क करते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क आता है जब हम इनके अंदर मल्टीपल कंडीशंस को पास करते हैं। तो अब हम और फंक्शन को इफ़ फंक्शन के साथ यूज़ करना सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक और कॉलम ले लिया है जिसमें हम इफ़ फंक्शन के साथ और फंक्शन को यूज़ करते हुए रिजल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इक्वल्स टू इफ़ लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं एंड और लिखते हैं, फिर से ब्रैकेट लगाते हैं। अब यहाँ पर ये हमसे लॉजिकल 1 पूछ रहा है कि हमारी पहली कंडीशन क्या है। याद रखिए दोस्तों, एंड फंक्शन में हमने जो कंडीशन पास की थी कि सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3 की जो वैल्यू है वो 35 से ज़्यादा हो तब हमें वो आउटपुट ला कर दे, लेकिन और फंक्शन में हमें कंडीशन अपोजिट पास करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम ये चेक करेंगे कि क्या सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3 की जो वैल्यू है वो 35 से कम है। हमको ये कंडीशन चेक करानी है। एंड में हमने ज़्यादा वाली कंडीशन पास कराई थी एंड और में हम 35 से कम वाली कंडीशन पास कराएंगे। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो यहाँ पर हम अपनी पहली कंडीशन पास करते हैं कि क्या सब्जेक्ट 1 की वैल्यू लेस देन 35 है, फिर हमें कॉमा लगाना है। अब हमें चेक करना है कि क्या सब्जेक्ट 2 की जो वैल्यू है वो लेस देन 35 है, फिर हमें चेक करना है कि क्या सब्जेक्ट 3 की जो वैल्यू है क्या ये लेस देन 35 है। अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू लेस देन 35 हो जाती है तब हमें वैल्यू इफ़ ट्रू में क्या करना है, हमें इसको फेल कर देना है। तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में फेल लिखेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन। अब हमें वैल्यू इफ फॉल्स में पास लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है, देन ब्रैकेट क्लोज। अब हमको एंटर प्रेस करना है और ये देखिए हमारा आउटपुट बिल्कुल सेम ही आएगा। ये देखिए, अब इसको समझाने के लिए मैं आपको इस फॉर्मूले को इवेलुएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर प्रेस कीजिए Alt+M+V। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को चेक करते हैं कि इसने इंटरनली कैसे वर्क किया। तो यहाँ पर हम इवेलुएट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर इसने C2 की जगह पे 34 कर दिया। अब यहाँ पे चेक कर रहा है कि क्या 34 जो वैल्यू 35 से कम है। फिर से इवेलुएट करते हैं, यहाँ पर उसने बता दिया कि हाँ ये वैल्यू कम है। इसका मतलब अब और फंक्शन जो हमको आउटपुट देगा, अब इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे ट्रू है या फॉल्स। मैंने आपको पहले बताया था अगर और फंक्शन के अंदर कहीं पर भी ट्रू हो जाता है तो वो हमको आउटपुट में ट्रू ही ला कर देता है। तो हमने यहाँ पर और फंक्शन को इस तरीके से यूज़ किया है कि हमारे आउटपुट बिल्कुल सही दे। अब हम इसको फिर से इवेल्यूट करके देखते हैं। इवेल्यूट करते हैं, यहाँ पर अब ये चेक करता है कि क्या 87 वैल्यू सब्जेक्ट 2 की वैल्यू क्या 35 से कम है। तो हम इसको इवेल्यूट करते हैं, ये हमको बता रहा है फॉल्स कि ये कम नहीं है, ये 35 से ज़्यादा है। लेकिन और फंक्शन को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये आउटपुट तो वही लाएगा जो इसको कहीं पर भी एक बार भी ट्रू मिल जाएगा। अब हम इसको फिर से इवेल्यूट करके देखते हैं। अब ये चेक कर रहा है कि क्या 99 जो वैल्यू है वो 35 से कम है, नहीं ये ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये फॉल्स आउटपुट लाएगा। तो इस तरीके से और फंक्शन ने हमको एक ट्रू और 2 बार फॉल्स दिया, लेकिन ये हमारा आउटपुट में ट्रू ही लाएगा। इसको इवेल्यूट करते हैं, ये देखिए आउटपुट में ये हमारा ट्रू ले आया। और ट्रू पे हमें जो आउटपुट चाहिए था हमने फॉल्स आउटपुट को पास किया था। अब इस तरीके से ये हमको फेल आउटपुट ला कर देगा क्योंकि हमने वैल्यू इफ ट्रू में फेल लिखा था। तो इसको हम इवेल्यूट करते हैं फिर दोबारा से, और ये देखिए इसने हमको इस तरीके से फेल आउटपुट ला कर दिया। अब हम पास वाले जो आउटपुट आया है वो किस तरीके से आया है हम उसको इवेल्यूट करके देखते हैं। Alt+M+V। अब देखते हैं कि ये वाला जो पास है ये किस तरीके से आया है। और फंक्शन ने सबसे पहले C3 को ओपन किया, इसको इवेल्यूट करते हैं। इसने चेक किया कि क्या 45 जो वैल्यू है वो 35 से कम है
नहीं ये फॉल्स है। तो इसको इवैल्यूएट करते हैं, इसने यहाँ पर फॉल्स आउटपुट दे दिया। अब ये चेक करेगा कि क्या D3 जिसकी वैल्यू 56 है क्या ये 35 से कम है, नहीं ये भी फॉल्स है। अब ये चेक करेगा E3 की जो वैल्यू है जो कि 35 है क्या ये 35 से कम है, नहीं ये 35 की इक्वल ही है, तो यहाँ पर भी ये फॉल्स देगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि और फंक्शन फॉल्स आउटपुट हमको सिर्फ तभी देता है जब इसके अंदर जितनी भी कंडीशन पास की होती हैं वो सारी की सारी फॉल्स होती है। अब यहाँ पर देखिए और फंक्शन के अंदर सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी है, तो इसका मतलब और फंक्शन हमको फॉल्स आउटपुट देगा। यहाँ पर हम इसको फिर से इवैल्यूएट करते हैं। ये देखिए इसने हमको फॉल्स आउटपुट दिया और वैल्यू इफ फॉल्स में जो हमने लिखा था हमने पास लिखा था। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें आउटपुट में पास चाहिए था, तो इस तरीके से हमें आउटपुट पास मिला। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो सच में पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।